वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपका स्वास्थ्य ठीक होगा और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि मैंने अभी 1-2 दिन पहले आपको वीडियो अपलोड किया था और उसमें AKTU ने सर्कुलर जारी किया था कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए जाने हैं। तो मैंने उसी से संबंधित आपको बताया था कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की डेट यूनिवर्सिटी ने दे दी है। तो इसका मतलब ये है कि विदिन 1 मंथ आपकी जो एग्ज़ाम है उसकी डेट भी आ जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है 6 फरवरी 2024 को, जिसमें इन्होंने आपकी जो परीक्षाएं कराई जानी है विश्वविद्यालय की सत्र 2023-24 में विषम सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के रेगुलर और कैरी ओवर विषयों की द्वितीय चरण की परीक्षाएं, जो द्वितीय चरण की परीक्षाएं होनी है उनकी संभावित यानी कि टेंटेटिव परीक्षा कार्यक्रम को यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अब टेंटेटिव इसलिए बोला गया है बच्चों, क्योंकि जो बच्चे थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है या पास आउट हो गए हैं और एज वेल एज जो सेकंड ईयर में है, वो फर्स्ट ईयर की अगर उनकी बैक है और जो पास आउट हो गए हैं या थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है उनकी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की बैक होती है। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी उनको मांगती है कि किस बच्चे ने कौन सा बैक का फॉर्म भरा हुआ है। ऐसा ना हो कि किसी बच्चे का बैक फॉर्म एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में बैठ रहा हो, यानी कि उसने माना फर्स्ट ईयर की बैग भरी है, उसने सेकंड ईयर की बैग भरी है, तो फर्स्ट ईयर का पेपर भी उसी शिफ्ट में या सेकंड ईयर का पेपर भी उसी शिफ्ट में बैठ रहा हो जिसमें उसका कोई अदर पेपर हो। तो इसी वजह से ये टेंटेटिव परीक्षा कार्यक्रम इन्होंने जारी किया है। लेकिन मैं बता देता हूं आपको, इसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं होता है। 1-2 पेपर का इधर अधर हो जाता है अगर वो ओवरलैप कर रहा है किसी बच्चे का। तो उसी से संबंधित यहाँ पर इन्होंने आगे बात भी कही है कि अगर ऐसी कोई समस्या आपको लगती है तो आप हमें हमारी मेल ID पर ज़रूर इन्फॉर्म करें। और ये यहाँ पर इन्होंने डेट दी हुई है, सभी जो कोर्सेज हैं इनके 6 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024 तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। बीटेक के और अन्य जो भी इनके कोर्सेज होते हैं उनके फर्स्ट ईयर एंड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे और कुछ कोर्सेज के केवल और केवल फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है इस बार? इंपॉर्टेंट ये है कि आपके एग्जाम से पहले आपके प्रयोगात्मक और प्रोजेक्ट जो भी आपके होते हैं उसकी परीक्षाएं भी आपकी आयोजित कराई जाएंगी, जो दिनांक 6 फरवरी 2024 से 8 मार्च 2024 के मध्य संपन्न कराई जानी है। मुख्यतः होता क्या है कि जो आपके ये प्रैक्टिकल होते हैं, यानी कि जिनको हम एक्सटर्नल प्रैक्टिकल बोलते हैं, ये आपके एग्जाम होने के बाद कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर आपके कॉलेज में जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बच्चे होंगे जिनका फेज 1 में एग्जाम चल रहा था, तो एग्जाम खत्म होने के बाद उनके एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिकल एग्जाम हैं या उनके जो वाइवा वाले एग्जाम हैं, प्रोजेक्ट वाले एग्जाम हैं, उनकी जो मतलब डेट है वो 1 फरवरी से 15 फरवरी यूनिवर्सिटी ने दी थी, क्योंकि उनके एग्जाम खत्म हो रहे थे। तो ऐसे ही आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कराए जाते थे, लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ने पहले एग्जाम कराए जाने के लिए सुनिश्चित किया है 26 फरवरी से 2 मार्च के मध्य। तो मतलब कहने का ये है, अब आपको क्या काम करना है अगर आप ध्यान से इसको देखें तो 6 मार्च से स्टार्ट है। अभी हम आगे डेट शीट दी हुई है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो जो बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनके जो एग्जाम है वो 13 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि पहला पेपर 13 मार्च को है। जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं उनका फिजिक्स का है 13 मार्च को, और जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं फिजिक्स की जगह पर, उनका 13 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर है। तो मतलब कहने का ये है, आप अगर ध्यान से देखें तो 6 मार्च से तो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन आपको 1 हफ्ता प्लस मिल रहा है। तो आप इस 1 हफ्ता प्लस को जो आपके प्रोजेक्ट या आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होने हैं 26 मार्च से 2 मार्च के बीच में, यानी कि एग्जाम से पहले, तो इस समय को आपको इसके लिए यूटिलाइज करना है। मतलब मेरा कहने का ये है कि आपकी स्टडी एग्जाम टाइम पर, मतलब एग्जाम टाइम ये आपके क्रूशियल टाइम रहेगा पढ़ने के लिए 26 फरवरी से 2 मार्च के बीच में। तो ऐसा ना हो कि आप इस समय में प्रैक्टिकल फाइल्स अपनी कंप्लीट कर रहे हो, वहां पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो उसके लिए आप अभी से जुट जाइए, अपनी फाइल्स कंप्लीट कर लीजिए, जितने भी सब्जेक्ट के आपके प्रोजेक्ट होने हैं या जिन सब्जेक्ट के आपके प्रैक्टिकल कराए जाने हैं। और दूसरी बात यह है, चूंकि आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल पहले कराने हैं तो कुछ इंटरनल प्रैक्टिकल का प्रोसेस भी होता है, जिसमें आपका इंटरनल प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि आपका दोनों मार्क्स जाते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, तो यानी कि वो भी पहले ही होते हैं। तो दोनों तरीके के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो आपके पहले ही होंगे। तो यानी कि 1 हफ्ता आपका निकल जाएगा इन प्रैक्टिकल्स को देने में, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी से आपको अपना फाइल वाला जो वर्क है वो सब कंप्लीट करके रख लेना है। फाइल अपनी जो भी आपके
सब्जेक्ट के टीचर हैं उनसे चेक करा लेनी है। मतलब आपको ऐसा ना लगे कि जब आप 26 फरवरी 2024 को से और 2 मार्च के बीच में जो भी डेट आपके रखी जाएगी कॉलेज में प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग, तो आप उसमें अपना समय वेस्ट कर रहे हो। उस चीज़ से हमें बचना है, क्योंकि अभी से अगर आप टाइम मैनेजमेंट के लिए सही डायरेक्शन में चलेंगे तो एग्ज़ाम जब आप देंगे वहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। तो ये चीज़ अभी से आपको स्टार्ट कर देनी है और इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि हमारी स्टडी बाद में डिस्टर्ब ना हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया है अकॉर्डिंग टू माई जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, क्योंकि बच्चे फिर तैयारी को अपने डिस्टर्ब करते हैं, उनकी तैयारी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है और वो फिर उनको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये आपका कुछ स्ट्रेटेजी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपको काम क्या करना है। सबसे पहले आप इस डेट शीट को मैं टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पर आप जाएंगे और इस डेट शीट में जो भी आपके सब्जेक्ट वाइज पेपर होने हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो पहला पेपर आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स का होना है जिनका कोड है BAS 101। ये आपका 13 मार्च 2024 को पेपर होगा। पहली शिफ्ट में पेपर होगा 9:30 से 12:30 के बीच में। ठीक है, चाहे आपका रेगुलर हो इस कोड का या कैरी ओवर हो, वो सब एग्ज़ाम आपके 13 मार्च 2024 को किए जाएंगे। ठीक है, वहीं पर जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं दूसरी तरफ केमिस्ट्री का रेगुलर या कैरी ओवर पेपर जिनका कोड BAS 102H है या BAS 102 है, वो आपका यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना, सॉरी मैं यहाँ पर इस वाली केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ये है ना, क्योंकि आपका कोड तो ये होगा, जिन बच्चों का कोड BAS 102H है उनके लिए भी आपका 13 मार्च को ही पेपर कराया जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि आपका एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो रहा है मेनली वो आपके 13 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही आपका जो बच्चे इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उनका नेक्स्ट एग्जाम है जो कि 15 मार्च को है। यानी कि एक दिन का गैप ही आपको मिलेगा, 13 के बाद 14 और फिर 15 में आपका एग्जाम है। और जो बच्चे इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे होंगे तो उनका एग्जाम भी 15 मार्च को है। तो ये सारे एग्जाम्स आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। इस तरीके से पूरी डेट शीट है ये आपकी, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। आपको काम इतना करना है कि अपने सब्जेक्ट के जो भी एग्जाम हैं उनकी डेट, उनके कोड और उनका समय जरूर आप नोट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हम प्लानिंग कर पाएंगे कि हमें अब आगे कैसे पढ़ना है। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे लिए अब एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक महीने का जो समय है उसमें हम अपने पूरे सेमेस्टर को, कंप्लीट सेमेस्टर को बचा सकते हैं अच्छे से तैयारी करके। समय काफ़ी है, एक महीना बहुत होता है। अगर आप रेगुलर ईमानदारी से पढ़ना स्टार्ट कर दें तो एक महीना बहुत है, इनफ है। ऐसा नहीं कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, कुछ तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन एक महीने में अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप सभी सब्जेक्ट में बेहतर करके आएंगे और बैक से भी बचेंगे। क्योंकि ये जो बैक्स आ जाती हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप थर्ड ईयर में जाते हैं, फोर्थ ईयर में जाते हैं तो वहाँ पर आप अपने रेगुलर सब्जेक्ट के साथ इन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाते और वो आपके क्लियर नहीं हो पाते। तो इस तरीके से वो आपका थर्ड ईयर में भी रहेगी, फोर्थ ईयर में भी रहेगी, फिर पास आउट भी हो जाएंगे तब भी वो क्लियर नहीं हो पाती है इजीली। तो इसीलिए आप सेमेस्टर वाइज सारे सब्जेक्ट को क्लियर करके चलेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा, आपको कोई समस्या वहाँ पर नहीं होगी। रही बात पढ़ाई की स्ट्रेटेजी की, आपने ईमानदारी से स्टार्ट किया हो ना किया हो, लेकिन मैंने जैसे ही वो आपको वीडियो अपलोड किया था मैंने बताया था कि अब एक महीने बाद लगभग आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने तभी से आपकी वन शूट वीडियोस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहती हैं, क्विक रिवीजन आपका वहाँ पर होता है, सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं, वो करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैंने आगे जो वीडियोज़ आपको मिलने वाली हैं उनके थंबनेल आपको भेजे हुए हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि जब हम आपके लिए बेहतर तैयारी के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं, ईमानदारी से सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने की आपको कोशिश कर रहे हैं, तो आपको तो पास होना है, सब्जेक्ट तो आपको ही क्लियर करना है बेटा। तो उसके लिए आप भी तैयार हो जाइए। कोई भी समस्या होती है तो आप बेहिचक हम से हेल्पलाइन नंबर पर, नंबर एक दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करा सकें। तो ये समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। जो जो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर मिल रहे हैं, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी हम प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट विद नोट्स।
नोट्स का भी अभी कोई चार्ज आपको नहीं देना है, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आपने बोला था कि हमने इस सब्जेक्ट को वन शूट में ही लगभग ख़त्म किया है, पहली और दूसरी यूनिट को छोड़कर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट वन शूट में दी है। और अगर आपने वो थंबनेल देखा होगा तो वहाँ पर एक वीडियो ऐसा भी मैंने बनाया है जिसमें आपका पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू एक ही वीडियो में है, मतलब एक आपको बेसिक नॉलेज वहाँ से मिल जाएगी उस वीडियो से। उसमें मैंने 2 मार्क्स के रिगार्डिंग सारी चीज़ें कवर की हैं, तो यानी कि 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर मैंने सभी सब्जेक्ट पर फोकस करने की, सभी टॉपिक्स पर फोकस करने की उस वीडियो में कोशिश की है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को शेयर करें। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट प्रोवाइड किया जाता है जिसकी 5 यूनिट अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आपके 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अवेलेबल है, जो प्रीवियस ईयर के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पेपर में आए हुए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, उनको वहाँ पर डिस्कस किया गया है। फिर 7 मार्क्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो लिस्ट वहाँ पर प्रोवाइड है, एक वीडियो उसका बना हुआ है। तो आप उन दोनों वीडियोज़ को देखें, समझें कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसी टॉपिक की वीडियो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाएं उस सब्जेक्ट के और उसको देख सकते हैं। ऐसे ही आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की वीडियो है, यानी कि आपका यूनिट 5th, यूनिट 4th, आपका फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, 5 यूनिट कंप्लीट करा दी जा चुकी हैं। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, कोई नहीं काट सकता है, उसकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। के मैप से 110% 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। तो के मैप को मैंने एक वन शूट वीडियो में पूरा खत्म कराया है, 2 वेरिएबल से लेकर 6 वेरिएबल तक। सारे वेरिएबल के क्वेश्चंस हैं, कैसे पेयरिंग करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग से जीरो से हीरो आप बन जाएंगे अगर वो वीडियो आप के मैप की देख लेते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल वाली वीडियो लेंथी जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसमें समझानी पड़ती हैं चीज़ें, वैल्यूज़ पुट करनी पड़ती हैं, आंसर निकालना पड़ता है, तो वो वीडियो थोड़ी लेंथी जाती है, लेकिन गारंटी से वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आप अगर अच्छे से अपने मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, सब्जेक्ट को बहुत बेहतर तरीके से आप मतलब प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा लेंथी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। अगर आपको ज़्यादा चीज़ें मतलब क्लियर हैं और थोड़ा सा आपको ओवरव्यू लेना है तो आप 1.5 की स्पीड करके देख सकते हैं, जिससे कि आपकी वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाएगी और आप उसको जल्दी कवर अप कर सकते हैं। तो आप इतना कर सकते हैं कि 1.5 स्पीड करके देख सकते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के 1 शूट वीडियो में सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे, मतलब जितने भी न्यूमेरिकल आपके फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ और फिफ्थ, सब न्यूमेरिकल मैंने वहाँ पर मतलब उसमें इंक्लूड किए हैं कि हर न्यूमेरिकल पर हम बात कर सके। बेसिकली सेकंड यूनिट का वहाँ पर कोई न्यूमेरिकल नहीं, क्योंकि सेकंड यूनिट जो ट्रांजिस्टर वाली है उससे शॉर्ट फॉर्म में न्यूमेरिकल, यानी कि 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल पूछा जाता है अल्फा बीटा के रिलेशन पर। तो वो मैं जब आपको प्रीवियस ईयर के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, लास्ट के 3 से 4 ईयर के क्वेश्चंस पेपर की, तो वो वहाँ पर हम कवर कर लेंगे। लेकिन उस वीडियो में आप गारंटी से मैं कह रहा हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो। और वो भी 3 से 4 क्वेश्चंस आपको सेक्शन बी, सेक्शन सी में मिलेंगे, उनके साथ इंक्लूड होकर क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस छोटे होते हैं, ओपैम के क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं, तो उसके साथ इंक्लूड करके आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो मतलब कहने का ये है, वहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, आपके मार्क्स 15 से 20 उस वीडियो से कवर हो जाएंगे, एक उधर के मैप से कवर अप हो जाएगा। तो यानी कि चीज़ें आपके बेहतर तरीके से आपको, यानी कि आपको क्या इजी वे में, क्या इजीली प्रोवाइड कराया जा सकता है जिससे कि आपका एग्ज़ाम बेहतर जाए, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठकर परेशान ना हो कि हमने क्या पढ़ा है। तो वो स्ट्रेटेजी हम बना चुके हैं, हम उस पर काम भी कर रहे हैं, आपको कोई समस्या ना हो इस वजह से सारी चीज़ें हमने ईमानदारी से स्टार्ट कर दी हैं। अब आपका देखना है कि आप कितनी ईमानदारी से अपने सब्जेक्ट के लिए या अपने सेमेस्टर के लिए जागरूक हैं। बस आपको ईमानदारी दिखानी है, 1 महीना बहुत है, इनफ है, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, इसकी गारंटी है। और 4th सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जो लास्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ाया था, वो भी कंप्लीट अवेलेबल है। अगर उसमें किसी भी टॉपिक में आपको कोई समस्या है तो जाकर देख सकते हैं, उसके न्यूमेरिकल, उसकी थ्योरी, सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित कोई समस्या है तो ये 4 सब्जेक्ट आपके पास हैं, टेलीग्राम चैनल आपका दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए। अब नोट्स बनाने के चक्कर में आप ना पड़ें, वहाँ पर सारे नोट्स एज इट इज़ PDF के में अवेलेबल हैं, जो भी लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराया गया है। तो नोट्स से संबंधित कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई नोट्स अगर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कुछ हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम होने की वजह से सारे नोट्स अवेलेबल नहीं हैं, तो आप उसके लिए खुद
या तो अपने नोट्स बना लीजिए या फिर उसको इस तरीके से तैयार कीजिए कि आपका वो रेडी हो जाए। और दूसरी बात, न्यूमेरिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके फॉर्मूलेज। तो आपको क्या करना है, इंजीनियरिंग फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल्स में मुख्यतः आप एक पेपर पे यूनिट वाइज सारे फॉर्मूले लिख लेंगे। ये काम आपको खुद करना है। उससे क्या होगा, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वो केवल एक पेपर आपके कम से कम 3 से 4 न्यूमेरिकल सॉल्व कराएगा। जब आप देखिए, आपने तैयारी अभी तक की है अपनी मर्जी से, एक बार न्यूमेरिकल की स्ट्रेटेजी मेरे अकॉर्डिंग आप करके देख लीजिए। सारे यूनिट्स के यूनिट वाइज, यूनिट फर्स्ट क्या क्या फॉर्मूले लगे हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स में, यूनिट सेकंड क्या क्या फॉर्मूले लगे हैं, वो सारे आप लिख लीजिए। और फिर जैसे ही आप कोई भी न्यूमेरिकल किसी भी यूनिट के करने बैठे तो सबसे पहले उन फॉर्मूलों को देख लीजिए। जैसे आप 2-3 बार उन फॉर्मूलों को देखेंगे तो गारंटी है आप अपने पेपर में न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन तो गलत करेंगे ही नहीं। और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस को करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको वहाँ पर फुल मार्क्स दिए जाते हैं। वहाँ पर आप एक बार को थ्योरी पे मान सकते हैं कि हमने थ्योरी में बहुत कम लिखा था या फिर थ्योरी में हम इतना इनफ नहीं लिख पाए कि हमें फुल मार्क्स दे दिए जाएं, लेकिन अगर आपका न्यूमेरिकल सही है 7 आउट ऑफ 7 भी आपको मिलते हैं। ये आपको खुद पता है क्योंकि आपका न्यूमेरिकल पोर्शन में स्टेप मार्किंग होती है। अगर कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक है तो वो एक नंबर स्टेप वाइज जितना भी वहाँ पर होगा वो उतना ही कट होगा। तो न्यूमेरिकल से बच्चे डरते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल आपको अच्छे मार्क्स गेन कराता है। तो आप इंजीनियरिंग फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल से ना डरें। हमारी जो वीडियोस न्यूमेरिकल से रिलेटेड अवेलेबल हैं उनको जरूर देख लें, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। फिर भी कोई समस्या है तो आप हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी आशा और उम्मीद यही है कि आप ईमानदारी से लग जाइए, 1 महीना अपने लिए तैयारी कर लीजिए, अपने पेरेंट्स के लिए तैयारी कर लीजिए। देखिए रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई अगर बच्चा ये सोच रहा हो कि अभी तक मेरी कोई तैयारी नहीं है, कैसे होगा, तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी करो स्ट्रॉन्ग करो। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि इंजीनियर्स गेटवे के थ्रू अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई समस्या आपको, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो कोई फेस आप समस्या नहीं करेंगे। चलिए, अब जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई है उस पर आप भी फोकस कीजिए, उसको डे बाय डे आप देखिए। जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है उसको डे बाय डे देखिए, कोई समस्या आपको नहीं होगी। चलिए मिलते हैं अपनी वीडियो